मैं कहूं कि राम के 12 पिता थे। नहीं, राम जी के 5 बाप थे। क्या बोला तूने? मैं कहूं कि राम के 12 पिता थे, तब तो शायद आप भड़क जाओगे। क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? अयोध्या वासियों को दशरथ नंदन राम का प्रणाम हो। कि राम के कितने पिता हो गए भैया? 11 पिता हो गए। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। नमस्कार दोस्तों, ऐसी टॉपिक पर मैं वीडियो जल्दी बनाता नहीं, लेकिन फिर भी क्या करें, कुछ लोगों के कमेंट की वजह से बनाना पड़ता है। अबे साले, अगर मैं ये कहूं कि पिछले कुछ महीनों पहले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जिसे कुछ लोग जोकर भी कहते हैं, नौटंकीबाज भी कहते हैं, उसने कुछ महीनों पहले कहा था कि राम के 5 पिता थे। राम जी के 5 बाप थे। क्या बोला तूने? क्या आपको लगता है कि राम के 5 पिता थे? ऐसा वाल्मीकि रामायण में या फिर रामचरितमानस में लिखा हुआ है? कहीं नहीं लिखा है। राम के 5 पिता थे, इसका वर्णन ना तो वाल्मीकि रामायण में मिलता है, ना ही रामचरितमानस में, ना और भी किसी धार्मिक किताब में। धीरेन्द्र शास्त्री ने सिर्फ तर्क के आधार पर बताया कि राम के 5 पिता थे। यज्ञ की वजह से हुए, इसलिए अग्निदेव उसके पिता हो गए। दशरथ उनके पिता थे ही। जटायु को उसने पिता मान के उनका दाह संस्कार किया, इसलिए वो तीसरे पिता हो गए। विश्वामित्र गुरु थे, गुरु भी पिता के समान होता है, इसलिए विश्वामित्र उनके चौथे पिता हो गए। और जनक जो सीता के पिता थे, यानी कि ससुर भी पिता के समान होता है, इसलिए वो 5वां पिता हो गए राम के। लेकिन जिस प्रकार से इसने तर्क के आधार पर बताया कि राम के 5 पिता हैं, अगर उसी तर्क पे मैं कहूं कि राम के 12 पिता थे, तब तो शायद आप भड़क जाओगे। क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? अयोध्या वासियों को दशरथ नंदन राम का प्रणाम हो। लेकिन भैया उस तर्क के हिसाब से देखा जाए तो राम के 12 पिता थे ना। मैं नहीं मानता। ये क्या बात करता है यार? खैर मैं आपको बता देता हूं, आपकी जानकारी नहीं होगी। दशरथ के पुत्र नहीं हो रहे थे, इसलिए दशरथ ने एक अश्वमेध यज्ञ कराया था शायद, ठीक है, बच्चे के लिए। और वह यज्ञ सफल नहीं होता तो शायद राम पैदा ही ना होते। ये बड़ी अच्छी बात कही है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि उस यज्ञ को सफल कराने वाला एक ही व्यक्ति था, वो था श्री भृंगी। क्या साबित करना चाहता है तू? यानी अगर ये उस तरह माना जाए तो श्री भृंगी भी एक पिता के समान हो गए। साले तू। और इसने कहा अग्निदेव, क्योंकि खीर अग्निदेव में से निकली, तो भैया अग्निदेव को जलाने वाला कौन था? पवन देव, क्योंकि पवन के ऑक्सीजन के बगैर तो जलती नहीं आग ना। अच्छा, तो अग्निदेव और पवन देव 2 ये भी हो गए, यानी श्री भृंगी, अग्निदेव और पवन देव 3, दशरथ 4, तो जटायु 5 और जनक जी 6। और कुछ लोग देखो रामायण में ही कहते हैं, कुछ ब्राह्मण लोग ही कहते हैं कि सीता का जो असली पिता था वो तो रावण ही था। कौन था? रावण था। तो भैया जब रावण था तो रावण को भी पिता मान लो राम का। कितने हो गए भैया? लगभग 7 हो गए। और राम के कितने गुरु थे? 1 विश्वामित्र। ना बेटा, राम के 4 गुरु थे, तो 4 इनको भी ले लो, कितने हो गए? 11। मारो का खोपड़ी तोड़ साले कम। और कौन कौन थे गुरु, उनका भी मैं नाम बता देता हूं। पहले थे विश्वामित्र, ठीक है, फिर वशिष्ठ थे, फिर महर्षि भारद्वाज थे, फिर महर्षि अगस्त्य। कितने पिता हो गए भैया? 11 पिता हो गए। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। तो भैया हमारे तर्क शायद आपको बुरा लग रहे होंगे, लेकिन उसके तर्क आपको बुरा नहीं लगेंगे, क्योंकि वो एक ब्राह्मण है और मैं क्या हूं। खैर ये तो आप सभी जानते हो। खैर वीडियो कैसे लगी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर।